रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला फत्तक़ुल्लाह मस्ततअतुम। वक़ाल तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लज़ीन युमिनून बिल ग़ैब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान महतरम व बिरादरान अज़ीज़, दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ मेरे और आपके काम की बातें कहलवा दे और कही सुनी बातों पर अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान करीम की मुख्तलिफ मकामात से चंद आयतें तिलावत की है। इन सब आयतों में अल्लाह ताला ने मुझे और आपको तक़वा का हुक्म दिया है। तक़वा के माने आते हैं बचने के और डरने के, और कुरान और हदीस की ज़बान में तक़वा का माना होता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचना और नाफरमानी से डरना। बहुत छोटा सा लफ्ज़ है और बहुत छोटा सा अमल है, लेकिन इस पर इनाम बहुत बड़े बड़े फरमाए हैं, अल्लाह ताला ने वादे फरमाए हैं। आम तौर पर हमारे दिमागों में यह आता है कि तक़वा ये अपने बस की बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ा कोई मसला है, बहुत बड़े अमल की दावत है, ये तो अल्लाह वालों का काम है। नहीं, तक़वा बहुत आसान चीज़ है। उलमा ने बतलाया कि तक़वा की 3 किस्में या तक़वा के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा तो ये है कि आदमी शिर्क और कुफ्र से बच जाए। अब जो भी मुसलमान है, यकीनी बात है कि वो कुफ्र से भी बचा हुआ है और शिर्क से भी बचा हुआ है। ये माने और ये दर्जे के एतबार से तो सब मुसलमान मुत्तकी है। और दूसरा दर्जा तक़वा का ये है कि आदमी कुफ्र और शिर्क से बचने के साथ साथ गुनाहों से बचे। और तीसरा दर्जा जो है वो हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनके
मुत्तबिईन जो ख़ास किस्म के लोग हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, हम जिनको औलिया अल्लाह से ताबीर करते हैं कि उनका दिल हर गैरुल्लाह के ख्याल से भी पाक होता है। उनके कल्ब में, उनके दिल में कभी कोई गैरुल्लाह का लफ्ज नहीं आता, अल्लाह के सिवा का कुछ नहीं। जैसे होता है ना कि मैं और आप कोई बीमार हो गए, कुछ तकलीफ हो गई, तो हम फौरन कहते हैं कि फला चीज खा ली थी, फला चीज पी ली थी, फला हुआ तो ये हो गया। मैं और आप कह भी सकते कि दुनिया में चीजें हैं और उनका असर होता है, लेकिन औलिया अल्लाह कभी ये नहीं कहेंगे। वो तो सब मामले में कि बस अल्लाह की तरफ से है ये हुआ। वो सबब जो होता है, जो जरिए होते हैं, उसके ऊपर वो नहीं जाते। जैसे एक बुजुर्ग के वाकये में लिखा है कि इंतकाल हुआ, पूछा कि क्या गुजरी, आप पकड़ हो गई। पकड़ हो गई, बाद में छुटकारा तो हो गया। कहा किस बात पर पकड़ हुई? कहा एक मर्तबा रात में पेट में दर्द हुआ, तो मैंने मिलने जुलने वालों से यह कहा कि फला चीज खा ली थी ना, उसकी वजह से पेट में दर्द हुआ। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा, चीजों पर यकीन करता है, हालांकि बीमारी के देने वाले भी हम हैं, शिफा के देने वाले भी हम हैं, और तू कहता है कि फला चीज की वजह से बीमारी आई है। ये देखो, ये आला दर्जे का मकाम, ये औलिया अल्लाह का मकाम है। मेरे और आपसे ये पूछ नहीं होगी। तो जो बहुत खास किस्म के लोग होते हैं, ये तीसरा दर्जा कि जिनका दिल हर गैरुल्लाह से पाक है, हर चीज में वो निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं। मुझे और आपको जो मतलूब है वो ये है कि हम कुफ्र और शिर्क से बचे, और साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी, जिसको हम गुनाह के नाम से ताबीर करते हैं, इससे बच जाए तो आदमी मुत्तकी है। आदमी मुत्तकी है। कुरानी करीम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तकवा के बहुत कुछ फजाइल बयान किए गए। हम जैसे ही अलिफ लाम मीम की सूरत पहला सिपारा शुरू करते हैं, सूरे बकरा वगैरह, सूरे बकरा, तो उसमें कुरान करीम के मुतालिक फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान एक ऐसी किताब है कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हाँ, इससे फायदा वो उठाते हैं जो मुत्तकी है। अब एक जगह तो कुरान कहता है कि ये कुरान हुदल लिन्नास, आम लोगों के लिए हिदायत है, और यहां कहा गया कि हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। तो उलमा ने जवाब यूं दिया कि कुरान में जो हिदायत की बातें हैं वो तो सब के लिए है, सब फायदा उठा सकते हैं, लेकिन फायदा वो ही उठाते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर है, जो गुनाहों से बचते हैं, नाफरमानियों से बचते हैं, वो फायदा उठाते हैं। वरना कुरान की बातें तो सबके लिए है। मुत्तकी कौन है? देखिए, पहले मैं अपनी जबान में आपको समझा दूं, बहुत आसान। भाई, तकवा के लिए जब कहा जाता है तो हम थोड़े से डर जाते हैं। ये अपने बस का रोग नहीं है, बहुत भारी काम है ये। तो मैं कहा तकवा इख्तियार करूंगा? नहीं, आप लोग अंदर से कितने हैं जो व्यापारी और मुलाजिम हैं, कितने हैं जो नौकरी कर रहे हैं दुकानों के ऊपर। आपका टाइम टेबल बंधा हुआ है कि इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है आपको, लेकिन एक व्यापारी जानता है कि जब सीजन आती है या ग्राहकी निकलती है, खूब भीड़ होती है दुकान पर, उसी दौरान
अब वो दुकान वाले को पेशाब पखाने की हाजत हो गई, लगी है जोर से, या भूख बहुत तेज लगी है, लेकिन आप जानते हैं कि वो घराकी को देखकर भूख को भी रोक लेता है, पेशाब वगैरह हाजतों को भी रोक लेता है, बल्कि टिफिन वगैरह घर पर से दुकान पर आ जाता है, टाइमिंग घर पर होता है तो बराबर खाता है टाइम पर, लेकिन अब दुकान पर है, भूख लगी है, लेकिन सामने ग्राहक इतने कि खाने बैठेगा तो सारे ग्राहक रुखसत हो जाएंगे, पेशाब का तकाजा भी बहुत ज्यादा है, और वो भी मालूम है कि पेशाब रोकूंगा तो मेरी किडनी के ऊपर असर आएगा। इतना सब जानने के बावजूद वो रोकता है, वो जाता नहीं है, बर्दाश्त करता है, जहां तक बर्दाश्त हो सकता है वो बर्दाश्त कर लेता है। जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो फिर वो भागता है। खाने के मामले में भी ये कि बर्दाश्त करते हैं भूख, उसमें दरमियान में बेगम का फोन भी आ जाए कि खाना भेजा था कैसा लगा, हालांकि उसका सवाल करने का अंदाज बड़ा निराला होता है, अपनी सेहत का ख्याल करना, आपने खाया कि नहीं, ठंडा हो जाएगा, हालांकि ये सब मकसद नहीं होता, पीछे उसका मकसद ये होता है कि खाने का टेस्ट कैसा रहा वो बतलाओ। वो ये पूछना चाहती है खाना कैसा पका है, आप तारीफ कर दो तो वो खुश हो जावे, तो वो तारीफ सुनना चाहती है, लेकिन उसका अंदाज होता है ना औरतों का बड़ा निराला, जब अकल लेने पर आती है तो अच्छे अच्छों की अकल उड़ा देती है। तो ये इस तरफ से आती है कि भाई आप अपनी सेहत का ख्याल रखना, ज्यादा भूखे मत रहना, आप देखो खाना ठंडा नहीं हो जाए। एक आध दो मरतबा फोन आ गया, आपने कह दिया अभी मुझे फुर्सत नहीं है, बाद में बात करेंगे। एक आध मरतबा और फोन आ गया तो आप गुस्सा करके फोन रख देंगे कि तुझे इसकी पड़ी और यहां घराकी है ज्यादा। तो घराकी को देखकर, भीड़ को देखकर आदमी अपने जान के ऊपर बोझ डाल देता है, तकलीफ डाल लेता है, जहां तक हो सकता है बर्दाश्त करता है और ये चीजों को दूर करता है, बाद में खाता पीता है। ये समझ में आ गया आपके? तो बस यही हाल है कि तकवा, हम ये समझते हैं कि बहुत नमाज़ें पढ़ना, बहुत दुआएं करना, बहुत इबादत करना, असल में हमने अपनी तबीयत को इसका आदी बनाया ही नहीं है। हम नमाज के वक्त के पाबंद नहीं रहे, कुरान की तिलावत का हमने मामूल नहीं बनाया, निज़ाम नहीं बनाया। हमको दुनिया के कामों से ज्यादा रग़बत है तो उसमें टाइम देकर हम उसके पीछे ज्यादा वक्त दे देते हैं और इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं। तो जितना व्यापार वगैरह सामने नफा जो है उसके लिए आदमी हर मुमकिन तकलीफ बर्दाश्त करता है, ऐसे ही करे कि जहन्नम की तकलीफ को भी देखे और जन्नत के इनाम, अल्लाह के वादों को देखकर थोड़ी अपनी जान और अपनी तकलीफ, अपने बदन पर तकलीफ आ जाए, मशक्कत, हालांकि वो मशक्कत है नहीं, अपने एतबार से हम उसको तकलीफ और मशक्कत समझते हैं, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, इसी का नाम तकवा। भाई आदमी हराम कमाने जाता है कि दूसरे गलत रास्ते से 2 नंबर से कमाओ, ज्यादा पैसा आ जाएगा, लेकिन एक आदमी सोच ले नहीं मैं मेहनत ज्यादा करूंगा, चाहे कम आवे लेकिन पेट में मेरे हलाल जाना चाहिए, उसका असर मेरे बीवी बच्चों के अंदर भी नजर आएगा, तो ये थोड़ा कम आएगा हलाल की वजह से, लेकिन आदमी इसके ऊपर हिम्मत रखे, सब्र करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद भी फरमाएंगे। वरना हराम का मामला यह है कि जितना स्पीड और जितना तेजी से आता है उतनी डबल स्पीड से वो चला जाता है और नुकसान भी पहुंचाता है बदन को। तो तकवा के नाम से जो हम डरते हैं वो डरने की जरूरत नहीं है, मैं और आप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तबीयत को नमाजों में ज्यादा खड़े रहना, सुन्नत नवाफिल पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, तस्बीह करना, हम इससे घबराहट होती है, भागना चाहते हैं जल्दी से अपने कारोबार की वजह से, तो वो कारोबार की वजह से भूख वगैरह, अपनी हाजतें सब बर्दाश्त कर सकते हैं, तो अल्लाह की इबादत के खातिर हम अपने आप पर थोड़ा बोझ क्यों नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डाल सकते? जैसे
एक अल्लाह वाले ने, हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने लिखा है, अपनी किताब और अपनी तकरीर में बयान किया है कि एक आदमी उठना चाहता है तहज्जुद के लिए, लेकिन कहता है कि अपने से कहाँ उठा जाएगा, मेरे बस की बात नहीं है। अब आंख खुली उठना भी चाहता है तो कहीं बदन के दर्द की शिकायत, कहीं और तकलीफ, कहीं सुस्ती, आज नहीं 2-3 दिन के बाद देखूंगा, ये करूंगा। कहा नहीं, नफ्स को धोखा देना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा। किस तरीके से? भाई आंख खुली, पेशाब का भी तकादा है। अब ये है कि नफ्स को कहे चलो हम इस्तिंजा करके आते हैं, पेशाब कर लेते हैं। अब वो कहेगा कि ठीक है तू पेशाब करके आ जा, वरना तेरी तबीयत कमजोर है, वुजू करने जाएगा ठंडी लग जाएगी तुझे। अंदर अंदर हाँ कहते रहे कि हाँ 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 ऐसा, लेकिन जैसे बैतुल खला से निकल कर आए चुपचाप कुछ दिल में ख्यालात लाए बगैर वुजू शुरू कर दो। ये धोखा देना नफ्स को। बस अब कोई सोचना नहीं, ख्याल आ रहे तो वुजू की तरफ ध्यान दीजिए। अब वो कहता है कि वुजू कर लिया, तूने धोखा दिया, तेरी तबीयत खराब है अंदर से, ठीक है चलो कुछ नहीं करते, बैठ के दुआ कर लेंगे, आज तहज्जुद नहीं पड़ता, आज दुआ कर लूंगा, लग जाए दुआ के अंदर। और जैसा ध्यान लगा खड़े हो जा, अल्लाह अकबर, तहज्जुद की 2 रकात। नफ्स तो ना कहेगा, तबीयत तो अंदर से ना कहेगी, लेकिन उस पर थोड़ा बोझ डाल के हिम्मत बर्दाश्त करने का नाम जो है यह है तकवा। ना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि तकवा किससे कहते हैं? हजरत उमर ने पूछा किसी, हजरत काब से, तो कहा कि जंगलों से गुजरना होता है, कांटे वाले झाड़ों के करीब से गुजरना होता है। कहा हाँ। कहा जैसे वहां से गुजरते हो अपने कपड़ों को सिमट लेते हैं और खुद कैसे दबक जाते हैं, बस ऐसे ही दुनिया के अंदर भी कांटे पड़े हुए हैं, हालात हैं गुनाहों के, वहां से अपने आप को बचा कर निकल जाना, यह तकवा है। तकवा की सबसे पहली निशानी कुरान करीम में कहा अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग हैं कि जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब के माने इस्लाम की जो बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाई, हमारी अकल में नहीं आती, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सारे ख्यालात, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर भरोसा करते हुए हमारे समझ में आए या ना आए, आपकी बातों को मान लेना, यह है ईमान बिल गैब। कि इस्लाम की जितनी तालीमात आका ने सुनाई समझाई, बहुत सी चीजें वो जो हमारी अकल में नहीं आती, समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों, आना जरूरी भी नहीं है, लेकिन इस्लाम की बात है, नबी की बात है, नबी ने फरमा दिया, नबी की सच्चाई पर भरोसा और एतमाद करते हुए इस्लाम की उन बातों को मान लेना, इसका नाम जो है ये ईमान बिल गैब है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मुत्तकी लोग वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाह, तकवा की दूसरी अलामत और निशानी ये है वो नमाजों को कायम करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, खुशू के साथ, तवाज़ु के साथ, आजिज़ी के साथ, वक्त के ऊपर जमात की पाबंदी के साथ, अरकान और शराइत का ख्याल करते हुए नमाज पढ़ना, यह है इकामत सलात। नमाज पढ़ने से भी आदमी मुत्तकी बनता है। दूसरा फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ने उनको जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। जब खर्च करने की बात आती है, सदका खैरात करने की बात आती है, तो अल्लाह ताला का अंदाज बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा। कहा कि वह मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। खर्च करने वाला जब खर्च करे तो ये न सोचे मैंने कमाया, मैं लाया, मैं दे रहा हूं, तेरे पास आया कहां से, आया कहां से, तुझे भी तो किसी ने दिया है और तुझे देने वाला अल्लाह है। आदमी इतना ख्याल कर ले तो जब किसी को देगा तो देने जो ले रहा है उसके लिए दिल में बुराई कभी भी नहीं आएगी। ये सोचे कि जो अल्लाह
मुझे दे सकता है, वो अल्लाह उसको भी दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने उसको डायरेक्ट नहीं दिया, मुझे दिया, ताकि मैं उसको दूं तो मुझे भी सवाब मिले। हमको सवाब देना था, इसलिए अल्लाह ताला ने हमको माल दे दिया कि चल तू इसमें से सदका कर। इसीलिए अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक आता है कि जब खैरात करती थी, सदका करती थी, तो साथ में फकीर या जिसको दिया है उसको दुआएं भी देती थी। कहा अम्मा अजीब है, आप तो पैसा भी देती हैं, माल भी देती है और उसको दुआएं भी देती है। कहा हाँ, कहा जब मैं माल देती हूं तो वो मुझे दुआएं देता है कि अल्लाह नेक बनाए, अल्लाह खुश रखे। मैंने तो दुनिया दी, उसने तो मुझे आखिरत दी। मैंने तो दुनिया दी और उसने मुझे क्या दी? आखिरत की नेमतें, ज्यादा बाकी रहने वाली नेमतें, उसकी दुआएं दी उसने मुझे। तो मैंने अच्छा दिया या वो देने वाला वो अच्छा है? अगरचे पहले मैंने दिया, लेकिन अच्छा देने वाला तो वो, मैंने तो माल दिया जो खत्म हो जाएगा, उसने जो दुआएं दी है मुझे। अब इसलिए मैं और दुआएं देकर उस पर अपना हाथ ऊपर कर लेती हूं कि मैंने दुनिया भी दी और मैंने दीन और आखिरत भी किया। ये देने वालों का मिजाज होता है। हाल ये होता है कि जान दे दी, दीवी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, दिया हुआ उसका था, मैंने दिया, कौन सा एहसान किया, हक तो ये है कि देने का मैंने हक अदा नहीं किया। यह हाल होना चाहिए। फिर मुत्तकियों की सिफत बताई, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इसी तरीके से जो कुछ हुजूर पर नाजिल किया गया, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, जो कुछ आप पर नाजिल किया, उतरा, यानी कुरान करीम, उस पर ईमान लाना कि अल्लाह की किताब है, हक और सच है। मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो नबियों पर किताब आई, तौरात, इंजील, ज़बूर, ये सब आसमानी किताबें नबियों पर आई थी, ये भी मानना है कि वो भी हक और सच थी, उस पर भी ईमान रखना है। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखने वाले कि मरना है, मरने के बाद एक दिन वापस जिंदा होना है, अल्लाह उठाएंगे, कादिर है अल्लाह ताला दोबारा पैदा करने पर। जितने कब्रों में चले गए, मर गए, अल्लाह कयामत के दिन सबको जिंदा करेंगे और पूरी जिंदगी का हिसाब लेंगे, एक एक चीज का हिसाब। राई के दाने के बराबर नेकी की होगी उसको भी देख लेगा, और राई के दाने के बराबर गुनाह किया होगा वो भी कयामत के दिन देख लेगा। सूरह कहफ के अंदर आया कि इंसान कहेगा वयक़ूलून मा लिहाज़ल किताब, ये नामे आमाल को क्या हो गया, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, न तो इसने कोई छोटा गुनाह छोड़ा, न तो कोई बड़ा गुनाह छोड़ा, सबको घेर लिया है। ववजदू मा अमिलू हादिरा, जो कुछ करेंगे वो सब वहां पर नजर आ जाएगा, जो कुछ करेंगे वो सब कुछ वहां पर नजर आ जाएगा। तो ये मुसलमान को ये यकीन है मरना है, मरने के बाद अल्लाह दोबारा जिंदा करेंगे। अगरचे हम मिट्टी में मिल जाएंगे, 5-6 साल बाद बॉडी देखो तो कुछ नहीं मिलने वाला, हड्डियां भी खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला जितना बदन में से चमड़ी, नाखून, बाल कटे हुए हटे हुए कहां गिरे हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो बड़ा अलीम है, उसकी जानकारी और उसके इल्म में है, वो सब हमारे बदन में लगा देगा क़यामत। कुरान कह रहा है, हदीस पाक में फरमा। खैर, बात चल रही थी मेरी तकवा पर। तकवा का इनाम कुरान करीम ने अजीब व गरीब इनाम फर्म बताए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कोई के तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला मखरज यानी परेशानियों से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देंगे। अल्लाह ताला सबसे बड़ा इनाम। हर आदमी को अपने एतबार से कोई ना कोई परेशानी है, ये वजीफा वो वजीफा आदमी पढ़ता है, और कभी हुआ तो कहीं कोई नक्श लेने भी दौड़ जाते हैं कि ये परेशानी दूर हो। परेशानी के दूर करने का सबसे बेहतरीन इलाज अल्लाह की नाफरमानी से बचना। एक जगह पढ़ा हमने कि माँ बाप किसी तावीज़ लेने वाले के पास जाते हैं कि तावीज़ दे दीजिए, बच्चा जिद्दी हो गया है, बच्चा नाफरमान हो गया है,
बात नहीं मानता, बहुत तूफानी है, और ख्याल करने लगते हैं माँ बाप बहुत जल्दी कि बाहर का तो नहीं हो गया, कहीं झपट में तो नहीं आ गया। अक्सर लोगों का यही ख्याल कि बहुत तंग करता है, उधम मचा रखा है इसने। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा यह है कि हमारे गुनाहों की नहुसत का असर औलाद के ऊपर पड़ा है। अपने गुनाहों को याद करते जाओ और माफी मांगते जाओ, तौबा करते जाओ कि अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, ऐ अल्लाह मैं माफी मांगता हूं, इससे बचने पर तू मेरी मदद फरमा, मेरे गुनाहों को बख्श दे। पक्का इरादा, तौबा करो, माफी मांगो, अल्लाह ताला औलाद को नेक बना देंगे। औलाद को नेक बनाने का सबसे अच्छा वजीफा दुआएं करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। हम औलाद के जितना गुस्सा करते हैं, जितनी गालियां देते हैं, जितना डांटते डपटते हैं उनको, याद करो उतनी हमने दुआएं की उनके लिए। क्या हमको इतनी फुर्सत मिली है कि हम औलाद के लिए इतना मुसल्ला बिछाकर बैठे और दुआएं करें अल्लाह ताला से? नहीं, सबसे बड़ी बात दुआएं करो औलाद के लिए। कुरान ने सिखाई ये दुआएं। अपने गुनाहों से माफी मांगो, तौबा करो गुनाहों को याद कर करके, उसका असर डायरेक्ट औलाद के अखलाक और औलाद की आदतों के ऊपर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अभी एक हफ्ते की बात है, एक जगह से एक बच्चे की यही शिकायत आ रही थी कि बहुत तूफानी है, बहुत तूफानी है, न मदरसा में सुनाता है, न स्कूल में पढ़ता है, उधम मचाता रहता है, शिकायतें आती रहती है, माँ बाप भी आजिज। हमने यही कहा कि अपने गुनाहों को याद करके तौबा करो, माफी मांगो। तुम्हारे कुछ गुनाह होंगे, वो तुम्हारी नमाजें छूट रही है, नमाजों की पाबंदी करो जमात के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये अमल शुरू किया, 2-3 रोज के अंदर ही रिजल्ट दिखना शुरू हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुनाया भी अच्छे से, स्कूल में भी अच्छे से। तो ये सबसे बड़ा असल गुनाहों की नहुसत का असर है। जितना तकवा इख्तियार करते जाओगे उसका असर अपने मातहतों के ऊपर आएगा। 30 तक तो वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कहीं फरमा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। देखो मेरे और आप सबके लिए तकवा पर इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देंगे कि तुम्हारे ख्याल में भी नहीं होगा कि कहां से आया। कमाता हूं नजर नहीं आता, कमाता हूं बचता नहीं है, कोई ढंग का कारोबार नहीं चलता, हालात ऐसे हैं, बस नाफरमानी से बचो अल्लाह और उसके रसूल की। अल्लाह सब तुम्हारे फेवर में करेंगे और रिस्क देंगे, वो रिस्क का जिम्मेदार है। खुद कुरान में फरमाया अल्लाह ताला ने। इसी तरह जो इनाम तकवा पर दे रहे हैं वही इनाम तौबा के ऊपर हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने तौबा की आदत डाली, इस्तिग़फ़ार की आदत डाली, अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देंगे कि पता भी नहीं चलेगा। उलमा ने रिस्क के मामले में लिखा है कि दुनिया की हर जरूरत और हर हाजत को अल्लाह पूरी करेंगे और आखिरत की भी मुरादें अल्लाह ताला तुम्हारी पूरा करेंगे। जितनी जरूरत की चीजें सब दुनिया में अता फरमाएंगे अल्लाह ताला। अब क्या चाहिए? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। एक जगह पर कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तकवा पर इनाम फरमाया, इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यआतिकुम व यग़फ़िर लकुम। यहां 3 इनाम दिए तकवा पर। अल्लाह तुमको फुरकान नसीब फरमाएंगे। फुरकान के माने उलमा ने लिखा है कि अकल, अल्लाह अकल सलीम नसीब फरमाएंगे गुनाहों से बचने पर और तौबा करने पर। नाफरमानी से बचे तो कहा कि तुम्हारी अकल अल्लाह ताला सही कर देंगे, तुम सही फैसले करोगे। और एक जगह पर उलमा ने, तफसील लिखने वालों ने मदद के मुतालिक तर्जमा किया कि अल्लाह तुमको फुरकान यानी तुम्हारी मदद नसीब करेंगे। अल्लाह ताला हर एतबार से तुम्हारी मदद करेंगे और अल्लाह की मदद के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। कितना आसान अमल है। अल्लाह की मदद चाहते हो, गुनाहों से बचना शुरू कर दो और जो हो गया उस पर माफी मांगो। यह तकवा है।
ये तकवा है। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएंगे, दुनिया के काम भी बनाएंगे, आखिरत के काम भी बनाएंगे। नमाजों में, कुरान की तिलावत में, नेक कामों में दिल लगेगा। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा तकवा की बरकत से। और तीसरा इनाम ये फरमाया कि वयगफिर लकुम, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, अल्लाह तुम्हारी मगफिरत कर देगा। और मगफिरत सबसे बड़ा इनाम है। इतना ही क्या कम था कि आगे फरमाते हैं वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह कहते हैं मैंने कुरान में ये सारे इनाम तो दिए, तकवा से बचोगे तो मिलेगा, लेकिन कान खोलकर सुनो, अल्लाह बड़े फजल वाले हैं, अपनी शान से और ज्यादा भी अता कर देगा। बड़ा फजल है उसका, बंदा थोड़ा बचे वो बहुत ज्यादा दे दे परवरदिगार। इसीलिए कहते हैं सबसे जल्दी मन जाने वाली, मान जाने वाली, मन जाने वाली, राजी होने वाली जात अल्लाह की जात है। हमारे और आपके तौबा करने में देर लग सकती है, उसके राजी होने में देर नहीं लग सकती। वो बहुत जल्दी बहाना ढूंढता है बंदे को माफ करने के लिए, चाहे कैसा गुनहगार हो वो माफ कर देता। तो ये हाल है। इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और मौत आए तो हालत इस्लाम पर आए। अब कहेंगे कि मरना अपने इख्तियार में थोड़ा है, नहीं, हदीस पाक में फरमाया जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसे मौत आएगी। इस्लाम पर जिंदगी गुजरेगी, इस्लाम पर मौत आएगी, और जैसे मरोगे वैसा तुम्हारा हश्र होगा अल्लाह की यहां। तो हम जिंदगी अपनी ताकत है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना हो सके उतना तो तुम अल्लाह से डरो, उतना तो तुम अल्लाह की नाफरमानी से बचो। थोड़ा करोगे अल्लाह मदद फरमा देंगे। अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को अल्लाह ताला मुत्तकी बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।